हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 कंपनी लॉ पेपर 1 के टॉपिक वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी सभा में क्या कार्य किए जाते हैं पर चर्चा करेंगे। आशय: कंपनी एक्ट की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर प्रतिवर्ष अन्य सभाओं के अतिरिक्त अंशधारियों की एक सभा वार्षिक साधारण सभा के रूप में बुलानी चाहिए। इसके संदर्भ में वैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 96 से 99 तक वार्षिक साधारण सभा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। नंबर 1, प्रतिवर्ष सभा बुलाना। प्रत्येक कंपनी को, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक कंपनी को, प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा बुलानी आवश्यक है। सभा की सूचना में इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह कंपनी की वार्षिक साधारण सभा है। सेक्शन 96। नंबर 2, प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन। प्रथम वार्षिक साधारण सभा पहले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से 9 माह के भीतर आयोजित करना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी उपरोक्त तरीके से साधारण सभा आयोजित कर लेती है तो उसे समामेलन के वर्ष में कोई भी सभा आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहती। सेक्शन 96। थर्ड है, 2 सभाओं के बीच अंतराल। 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो तो वह इस अवधि को 3 माह तक बढ़ा सकता है, अर्थात कुल 18 माह से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 129 की व्यवस्था अनुसार वार्षिक साधारण सभा में जो वार्षिक वित्तीय खाते प्रस्तुत किए जाते हैं वे 6 माह से अधिक पुरानी अवधि के नहीं होने चाहिए। यदि रजिस्ट्रार इसे 3 माह बढ़ाता भी है तो भी ये खाते 9 माह से अधिक पुरानी अवधि के नहीं हो सकते। 4, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सभा बुलाना। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक साधारण सभा बुलाना आवश्यक है। ये पर्याप्त नहीं है कि एक सभा के 15 महीनों के भीतर दूसरी सभा बुला ली जाए। श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 1938। कंपनी के कार्यकाल में उतनी ही सभाएं आयोजित होनी चाहिए जितने वर्ष से कंपनी काम कर रही है। 5th है, सभा का समय। कंपनी के कामकाज के समय सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बुलाई जानी चाहिए। यदि सभा कामकाज के घंटों में प्रारंभ कर दी जाती है तो वह कामकाज के घंटे समाप्त होने के बाद तक भी जारी रह सकती है। अंतर नियमों में व्यवस्था कर वार्षिक साधारण सभा का समय निर्धारित किया जा सकता है। सेक्शन 96+2। नेक्स्ट है, सभा का दिन। कार्य दिवस को ही सभा बुलाई जाएगी, छुट्टी के दिन नहीं। छुट्टी का दिन वह होता है जो विनिमय सद्य विलेख अधिनियम 1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी का दिन घोषित किया गया हो। यदि कंपनी की सभा की सूचना भेजने के बाद वह दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो तो उस दिन वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हो सकेगा। सेक्शन 96। विनिमय सद्य विलेख एक्ट में 1 अप्रैल व 30 सितंबर को सीमित उद्देश्यों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, इसलिए कंपनी मामलों के विभाग ने परिपत्र जारी कर उस दिन वार्षिक साधारण सभा करने की छूट दे दी है। 7, सभा का स्थान। पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा बुलानी चाहिए। यदि वहां सभा का आयोजन संभव न हो तो पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्र वाले शहर, गांव या कस्बे में आयोजित की जानी चाहिए। सेक्शन 96। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा छूट संभव। केंद्र सरकार कंपनी को सभा के स्थान व तिथि के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों में छूट दे सकती है। सेक्शन 97। नेक्स्ट, सभा की सूचना भेजना। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए कंपनी की सूचना प्राप्ति के अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को सभा की सूचना दी जानी चाहिए। सभा की सूचना प्राप्ति के लिए निम्न व्यक्ति अधिकृत हैं। नंबर 1, कंपनी का प्रत्येक सदस्य जिसका नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज है। नंबर 2, मृतक सदस्य का उत्तराधिकारी। नंबर 3, दिवालिया सदस्य का निस्तारक। 4th, कंपनी का अंकेक्षक। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना की विषय वस्तु। वार्षिक साधारण सभा की सूचना में सामान्यतः निम्न सूचनाएं शामिल होती हैं। सभा की संख्या, जैसे 5वीं, 8वीं, 25वीं वार्षिक साधारण सभा। सभा का स्थान, तिथि और समय। सभा में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य। वित्तीय खाते और चिट्ठे की प्रतिलिपि। अंकेक्षकों की रिपोर्ट। संचालकों की रिपोर्ट। कार्यवाहक संख्या। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाहक संख्या के संबंध में कंपनी के अंतर नियमों में प्रावधान किए जाते हैं। यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो निजी कंपनी की दशा में 2 और सार्वजनिक कंपनी की दशा में 5 व्यक्तियों की 1000 की सदस्यता पर 1000 से 5000 तक 15 और 5000 से अधिक पर 30 सदस्य संख्या कार्यवाहक संख्या होगी। सेक्शन 103। उल्लेखनीय है कि अंतर नियमों द्वारा कार्यवाहक संख्या उतनी या इससे अधिक हो सकती है, इससे कम संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, सभा का स्थगन। यदि वार्षिक साधारण सभा का अध्यक्ष उचित समझता है या सभा की सहमति से उचित प्रतीत होता है
तो किसी भी समय सभा का स्थगन किया जा सकता है। ये सभा किसी निश्चित भावी तिथि के लिए स्थगित की जाती है। यदि सभा 30 दिन से अधिक के लिए स्थगित की जानी है तो स्थगित सभा की सूचना 21 दिन पूर्व पुनः भेजनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल के द्वारा वार्षिक साधारण सभा बुलाना। यदि कोई कंपनी धारा 96 के अधीन वार्षिक साधारण सभा को बुलाने में त्रुटि करती है तो राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी विधान या कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में अन्य कोई व्यवस्था होने के उपरांत भी किसी भी सदस्य के द्वारा आवेदन करने पर कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने का आदेश जैसा वो उपयुक्त समझे दिया जा सकता है। इस आदेश पर आयोजित वार्षिक साधारण सभा की में अगर केवल एक ही सदस्य प्रत्यक्ष या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है तो भी ऐसी सभा वैध मानी जाएगी। नेक्स्ट है अर्थदंड। यदि कोई कंपनी वार्षिक साधारण सभा नहीं बुलाती है या केंद्र सरकार या ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी सभा बुलाने के आदेश के पश्चात भी सभा नहीं बुलाती है तो कंपनी व कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यदि त्रुटि जारी रहती है तो शेष अवधि के लिए प्रथम दिन को छोड़कर 5,000 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना त्रुटि की अवधि के हिसाब से देना होगा। नेक्स्ट, साधारण सभा के कार्य। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में किए जाने वाले कार्य 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम साधारण कार्य, द्वितीय विशेष कार्य। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में निम्नलिखित साधारण कार्य अवश्य ही किए जाने चाहिए। वार्षिक खाते तुलन पत्र और संचालक मंडल और अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, लाभांश घोषित करना, अवकाश प्राप्त करने वाले संचालकों के स्थान पर नए संचालकों की नियुक्ति करना, अंकेक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक निर्धारण, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य विशेष कार्य कहलाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।